अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अरमान मलेशिया से। आज मलेशिया में मुझे 7 साल हो गए हैं। आज तुमको यहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है उसका एक एक बहुत एक एक सच सच बताता हूँ, सच। इंडियन एम्बेसी तो नाम की है केवल यहाँ पे। यहाँ इंडियन एम्बेसी में सब बैठे हैं लोकल, यहीं के लोकल सिटीजन तामिल। ठीक है, इंडियन सिटीजन यहाँ के हैं जो वो लोग बैठे हैं। और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, मैं गया था इंडियन एम्बेसी। तो जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो ऐसे ऐसे दलाल लगे हुए वहाँ पे, ऐसे दलाल लगे हुए, उनकी बस ना चले तो अपनी मर्जी के पैसे वो ले लें, ऐसा है, ये समझ लो। और अगर कोई नया बंदा जैसे उनके पास फंस गया अगर, तो समझ लो बर्बाद, पूरी पूरी सैलरी ले लेंगे वो, ऐसे हैं। तो इसलिए आप अगर पासपोर्ट के लिए या वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए किसी के लिए जाते हैं, रिन्यू के लिए, पासपोर्ट रिन्यू के लिए, तो सबसे पहले वो दलाल के बगैर काम भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर में बैठे होते हैं उन सब का, उनसे वो बना हुआ होता है, पैसा लगा हुआ होता है कि हमारा इतना है, हमारा इतना। और नीचे जो काउंटर बना होगा जहाँ पर रिसेप्शन पे जाओगे, वहाँ पे आपका पासपोर्ट रजिस्टर करता है, उसका भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जाओ पहले, उनके बगैर होना नहीं। तो इसलिए जब अगर वहाँ पे बोले, जब जाओगे उतरोगे, वो तुरंत देख के ही बोलने लेंगे पासपोर्ट रिन्यू, पासपोर्ट रिन्यू। तो अगर ऐसा पूछते हैं तो पहले पूछ लो कितने पैसे लोगे। मैक्सिमम जो गूगल पे चार्जेस दिखाते हैं पासपोर्ट रिन्यू के, वो हैं 352 रुपये। ठीक है, और अपॉइंटमेंट लेने के लगभग 60 से 80 रिंगिट पड़ते हैं यहाँ के पैसे, तो वही टोटल 450 रुपये होते हैं। ठीक है, ऐसे पड़ेंगे समथिंग। तो सब जो है पूरे 450 पड़ते हैं, तो वो तुमसे 500, 600, 700, 800 बताते हैं। और पहले अगर आप उनसे वो कर लोगे थोड़ा सा मानवली जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा अगर कर लोगे तो जो है सही रहेगा। नहीं करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। फिर वो अपने मन के पैसे बताते। एक बार पासपोर्ट लेके ऊपर चले गए, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट निकलवाएंगे। और सबसे मेन चीज़, अगर आप किसी से बॉस का, यहाँ के जो बॉस हैं, जो आई मीन तुम्हारे जो कफ़िल है, जो बॉस है, जिसकी कंपनी का वीज़ा है, जितने साल से आप रह रहे हैं उसका पूरा 5 साल हुए, 2 साल हुए, जो भी हुए, सारे वीज़े होने चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे क्या बोलते हैं, सारे वीज़े की कॉपी होनी चाहिए। अगर शादी हो गई है तो शादी की सब, बीवी की डिटेल वगैरह सब होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट बनवाने से पहले शादी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पासपोर्ट बनाने के बाद में शादी हुई है तो वहाँ पे तुम्हारी वाइफ की डिटेल वगैरह, आधार नंबर और सब कुछ मांगते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और मेरी राय में अपॉइंटमेंट आप पहले लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। डायरेक्ट जाएंगे सीधे ऊपर, ठीक है, अपॉइंटमेंट होगी सीधे भी अंदर जाओगे उसमें, इंक्वायरी ऑफिस में। ठीक है, वरना अगर किसी एजेंट के हाथ में पड़ जाओगे तो फिर बहुत परेशान करेंगे। बोलो, बहुत परेशान करते हैं। बोलते अगर आज ही चाहिए है तो इतने पैसे पड़ेंगे, अगर कल चाहिए तो इतने पड़ेंगे, परसों चाहिए तो इतने पड़ेंगे। तो बी केयरफुल। ठीक है, हमारे इंडियन भाई बहुत हैं यहाँ मलेशिया में, तो इसलिए कोई भी वहाँ हिंदी बोलने वाला कोई नहीं है। 0% हिंदी समझ में आती है इनको। बाकी सब तमिल और इंग्लिश में बात करो। फिर काहे कि इंडियन एम्बेसी है भाई, काहे कि इंडियन एम्बेसी जब हिंदी नहीं आती। बाकी जाओ, नेपाल जाओ, पाकिस्तान जाओ, बंगला जाओ, सब वही बोलते, बंगला बोलते हैं। नेपाल पाकिस्तान जाओगे पाकिस्तानी बोलते हैं। बांग्ला उसमें नेपाल वाली एम्बेसी में जाओ, नेपाली बोलते हैं। यहाँ पे सब तमिल बैठे हैं, इन लोकल सिटीजन यहाँ के। तो काहे कि फिर इंडियन सिटीजन एम्बेसी है हिंदी वाला भी होना चाहिए ना। हिंदी वाला कोई भी नहीं, सब मलाई बोलता है, मलाई इंग्लिश। तो भाई जाइए, बी केयरफुल।